पुराने तहदियों में फिर बात बन गई। 6 जमातों का मिलकर हुकूमत साजी का ऐलान। चौधरी शुजात के घर बड़ी बैठक। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तैयार। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म मरियम नवाज पंजाब की वज़ारत आला संभालेंगी। मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत ख़ारजा दी जाएगी। आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत है। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जियाला होगा। MKM को वफाक में 6 वज़ारतों की पेशकश। पीपल्स पार्टी पहले मरहले में काबीना का हिस्सा नहीं होगी। मैं वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ, बिल्कुल बामी मुशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की बड़े भाई को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशें। नवाज शरीफ से ओहदा कबूल करने की पेशकश। आसिफ अली जरदारी की सदारत के जवाब में सहाफ़ी को बोले, आपको मायूस नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी का इंतखाबी नताइज कबूल करने का ऐलान। कहा, हर मसले का हल साथ चलने में है। एक ही बात कहूँगा कि पाकिस्तान खप्पे। अगर नहीं होते तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, यहाँ बैठा नहीं होता। तो हम जो एक्सेप्ट करते हैं तभी उनको आगे चलेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्त देनी है कर्जों की। JUI नई हुकूमत में याउद फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस शुरा इजलास में हतमी फैसले का इम्कान। शहबाज शरीफ की सरबराह। JUI से मुलाकात में हुक्मरान इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। फजलुर रहमान बोले, फैसला इजलास में ही करेंगे। PTI ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामजद कर दिया। हुकूमत साजी के लिए नून लीग PP MKM के साथ बातचीत से इनकार। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। MWM से मिलकर वफाक और पंजाब, जमात इस्लामी के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर उम्मीदवार कामयाब हुए। जुमेरात तक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवारान के नाम सामने ले आएंगे। 10 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का भी ऐलान। बलूचिस्तान का निज़ाम बहाल। 80% से ज्यादा रास्ते खुल चुके। हुकूमती रिट बहाल रखेंगे। निगरान सूबाई ज़ेर इत्तला जाना चकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि एहतजाज करने वाले रास्ते बंद करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ट्रैफिक रवानी और अवाम की परेशानी का बाइस बनने से गुरेज करें। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारान का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक MKM ने 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। NA 238 का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। पंजाब से कौमी असम्बली की 10 मजीद हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 82 पर नून लीग के मलिक मुख्तार, NA 93 आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद कामयाब करार। NA 94 नून लीग के कैसर शेख, NA 98 नून लीग के शहजादा बाबर, NA 112 नून लीग के शेजा मनसब के नाम, NA की 124 पर नून लीग के राना मुबशर इकबाल, NA 125 पर नून लीग के ही मोहम्मद अफजल, NA 126 लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर के नाम, NA 129 पर आज़ाद उम्मीदवार मियां अजहर, NA 141 नून लीग के इमरान शाह जीत गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारान का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। NA 46, 47 और 48 से मुतालिक केस की चीफ जस्टिस की रूबरू समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया, इलेक्शन कमीशन को तो पता था कि उनके पास दरख्वास्त पड़ी हुई है। क्या ये मुनासिब नहीं था कि पहले कमीशन इस दरख्वास्त पर फैसला कर लेता? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनाती केस में रिमार्क्स। अदालत में दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया,
कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशन रुकावट है। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही हल करवा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये महंगी होने का इम्कान, समरी तैयार। डीजल की कीमत 8 रुपये बढ़ने का इम्कान। गैस की कीमतों पर IMF को यकीन दहानी का कल आखिरी रोज। कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी के लिए ECC का इजलास आज दोबारा तलब। बिजली सार्फिन पर भी 81 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। तकसीम कार कंपनीज की सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर NAPRA आज समाप्त करेगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। दौरान समाअत हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। हब में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़े के बाद कशीदगी बरकरार। जहां बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 2 तरफा फायरिंग में जख्मी 13 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। इलेक्शन कमीशन का PB21 पर दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। रेस्क्यू जराये के मुताबिक झगड़ा हल्के में दोबारा गिनती के मामले पर शुरू हुआ। 2 ग्रुपों की फायरिंग से इलाका मैदानी जंग बन गया। सियालकोट के थाना रंगपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने रोके जाने पर पुलिस पर गोलियां चला दी। फायरिंग से उनका एक साथी मौके पर मारा गया। दूसरा अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी के लिए इसराइल का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। 24 घंटे में मज़ीद 137 शहादतें। मजमूई तादाद 28,400 से बढ़ गई। इसराइली फौज ने रफ़ा और खान यूनुस पर टनों बारूद बरसा दिया। खान यूनुस में अस्पताल के अहाते में शहरियों पर बराह रास्त गोलियां चला दी गईं। अल-कस्साम ब्रिगेड ने मजीद 10 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए। दर्जनों फौजी गाड़ियां तबाह। अमरीकी सेनेट में इसराइल के लिए $14.4 बिलियन का बिल मंजूर। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की फंडिंग पर पाबंदी आए। इसराइल की रफ़ा में जारी है जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ से रुजू। हंगामी बुनियादों पर दरख्वास्त आए। रफ़ा में इसराइली जारहियत नस्ल कुशी कन्वेंशन के खिलाफ है। बर्बरियत आलमी अदालत के 26 जनवरी के फैसले की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत रफ़ा ऑपरेशन रुकवाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। दरख्वास्त में इस्तदा जनूबी अफ्रीका के सदारती दफ्तर ने कहा कि रफ़ा में इसराइली फौज कुशी से मजीद हलाकतें, नुकसान और तबाही होगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। मगरिबी सिस्टम आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने का सबब बनेगा। जिबानी का वातर और माड़ा तुर्बत पंजगोर और तल में तूफानी बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ गई। कश्मीर में बर्फबारी मनाज़िर मजीद हसीन हो गए। पंजाब के KP और सिंध में भी जाड़े की धूम। अमरीका के शुमाली मगरबी और मशरक़ी हिस्सों में बर्फ का तूफान। खराब मौसम के बायस स्कूल्स बंद, परवासें भी मनसूख। शुमाल मशरक़ी इलाकों में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क सिटी में बारिश के साथ 7 इंच और बोस्टन में 9 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक 3 करोड़ अफराद को तूफान की वार्निंग जारी कर दी। इंडोनेशिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 20 करोड़ 50 लाख वोटर हक़ राहदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर, नायब सदर, अरकीन पार्लियामेंट और लोकल नुमाइंदों का बराह रास्त चुनाव होगा। भारी टर्नआउट की उम्मीद। 2019 में तनासुब 80% था। न्यूयॉर्क में मौसम ख़ज़ा और सरमा के नए डिज़ाइन के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स की दीदा ज़ेब लिबास में रैम्प पर वॉक। और मंजिल आखिरी हो तो कभी आसान नहीं होती। फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 6 का टीजर जारी। फिल्म रवां साल के आखिर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।